क्या आपने कभी ये सोचा है कि अपने पेरेंट्स की जो शादी हुई है वो किस तरीके से हुई है, या फिर अरेंज मैरिज अगर हुआ है तो कैसे वो शादी अरेंज किया गया होगा। इस बारे में जानने के लिए हम लोग आज का चैप्टर रंगास मैरिज करेंगे। ये साउथ इंडियन राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर। जैसा नाम है वैसे ही इनकी राइटिंग भी। क्यों? क्योंकि रंगास मैरिज में बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी सही तरीके का लगेगा। देखते हैं कि रंगा एक अकाउंटेंट का लड़का है जो पहली बार बैंगलोर पढ़ने के लिए बाहर जाता है, और वो भी गांव का पहला लड़का है जो कि बाहर पढ़ने के लिए जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो वापस आता है तो हर कोई एक्साइटेड रहते हैं उसे देखने के लिए कि उसमें किस तरह के चेंजेस हुए हैं। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद रंगा का जो शादी है वो श्यामा यानी नरेटर, इस स्टोरी का जो नरेटर है, राइटर ने श्यामा नाम के एक इंसान को नरेटर के तौर पे लिखा है। वो किस तरीके से रंगा और रत्ना का शादी फिक्स करते हैं ये देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब राइटर का जो लिखने का स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। कैसे लिखते हैं तो यहाँ पे वो सबसे पहले बताते हैं कि ये जो टाइटल रंगास मैरिज है वो क्यों दिया गया है। रंगनाथन विजया या रंगनाथन कल्याण या फिर गिरिजा कल्याण, ये सारे टाइटल्स को क्यों नहीं यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे तर्क देते हैं कि ये सिंपल रखना चाहते थे और यहाँ पे सिर्फ रंगा की ही शादी की बात हो रही थी, तो इसलिए वो रंगास मैरिज इस चैप्टर का नाम रखते हैं। उसके बाद वो अपने गांव जिसका नाम होशाहली है उसके बारे में बात करते हैं, और ये पूछते भी हैं, क्या मतलब जो रीडर है इस चैप्टर का उससे पूछते हैं कि क्या आपने होशाहली के बारे में कभी सुना है। तो बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि होशाहली एक छोटा सा गांव है जो कि मैसूर स्टेट में पड़ता है, और ये मैप में कहीं पे भी इसका जिक्र कहीं नहीं, इंडिया के मैप में। ये बताते हैं इंग्लिश मैन यानी जब ब्रिटिशर्स थे, जब मैप बना रहे थे, और उस वक्त यहाँ पे इंडिया के भी जो साहब थे वो जब इन पे ध्यान ही नहीं दिए, तो जो कार्टोग्राफर यानी एक मैप को जो डिज़ाइन करता है वो कार्टोग्राफर होता है, तो वो इस होशाहली विलेज को कैसे दिखाएगा। खैर बोलते हैं कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग टॉपिक से ज़रा हट गए हैं। अगर मैसूर एक स्टेट होता या कंट्री होती इंडिया की तरह, तो करी गदाबू स्वीट यहाँ का इंडियन मीट फेस्टिव मील होता, क्योंकि वहाँ पे होशाहली या मैसूर में करी गदाबू बहुत फेमस स्वीट है। वो एक डॉक्टर गुंडा भट्ट का भी जिक्र करते हैं जिनका नाम है, वो भी बताते हैं कि होशाहली का जिक्र उन्होंने भी कई बार किया है अपने से बात करते हुए। कब? जब वो खट्टे आम को खाकर बचपन के तरीके से तबीयत खराब हो गई थी और उस वक्त वो गुंडा भट्ट को दिखाने गए थे, तब की बात वो बता रहे हैं। ये भी बताते हैं कि अगर आप होशाहली जाएंगे तो क्रीपर ग्रोइंग या फिर जो खाने परोसने के लिए जो पत्ते आते हैं बड़े से, वो उनके गांव में बहुत है, तो दोपहर में खाना सर्व करने के लिए आपको कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किस चीज़ में सर्व किया जाए। साउथ इंडिया में ये फेमस है कि खाना पत्ते पे परोसा जाए। एनीवे, अब बताते हैं कि टॉपिक से काफ़ी हट गए हैं, लेकिन मैं टॉपिक पे आता हूँ। अगर आपको कभी होशाहली आना हो तो मुझे यानी नरेटर को या राइटर को आप एक लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि वो अपना एड्रेस दे सके और वो आप वहाँ पे जाकर विज़िट कर सके। अब बताते हैं 10 साल पहले की ये बात है। उस वक्त इनके गांव में कहाँ तो होशाहली में श्यामा नरेटर के गांव में कभी भी इंग्लिश बोलने का ज़्यादा ट्रेडिशन नहीं था, जैसा अभी है कि गर्मी की छुट्टियों में जाके स्पोकन इंग्लिश सीख लिया और बोलना चालू कर दी। तो वहाँ का एक इंसिडेंस भी बताते हैं, जब रामाराव का बेटा एक लेडी जो पुअर लेडी रहती है वहाँ पर उसे लकड़ी बेचने जाती है, आग जलाकर खाना बनाने वाला लकड़ी। तो उस वक्त जो रामाराव का लड़का रहता है वो कहता है कि भैया चेंज नहीं है। उस लेडी से कहता है, उस पुअर इलिटरेट लेडी से कहता है कि चेंज नहीं है। उस लेडी को वो वर्ड समझ में नहीं आता, वो बड़बड़ाते हुए चली जाती है। हालांकि
रामा राव के लड़के के द्वारा ये वर्ड जो यूज़ किया गया है चेंज, पैसे के लिए यूज़ किया गया है, बाद में नरेटर को जब यहाँ पे रंगा के यहाँ आते हैं और पूछते हैं तब पता चलता है। खैर अभी यहाँ पे उस गांव में अकाउंटेंट का एक लड़का है रंगप्पा, जो 6 महीने के लिए बाहर गया था पढ़ाई करने। बाहर कहाँ? बेंगलोर। जब वापस आया है तो काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। किस लिए? तो ये देखने के लिए कि उसका जो रहन सहन है वो बदला है या नहीं, वो अपना कास्ट छोड़ तो नहीं दिया। यहाँ पे नरेटर काफ़ी अच्छे तरीके से बोलते हैं, या क्या यहाँ पे मंकी नाच हो रहा है, यानी बंदर नाच हो रहा है जो यहाँ इकट्ठा किए हुए हो, या इतने लोग इकट्ठा हुए हो। तो इस पे फिर आगे जब सब लोग चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक लेडी रहती है जो उनका चेस्ट छूकर जनेवारा भी चेक करती है कि वो उन्होंने जनेवारा यानी रंगप्पा ने जनेवारा पहना है या नहीं। जब वो संतुष्ट हो जाती है तब वो चली जाती है। धीरे धीरे हर लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब बात आती है श्यामा यानी नरेटर जो बात करना स्टार्ट करते हैं। श्यामा को जब रंगप्पा नमस्कार करता है तो श्यामा यानी नरेटर काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में आज के बच्चे इस तरीके से नमस्कार नहीं करते जिस तरीके से रंगप्पा उस वक्त किया था। थोड़ी बहुत बात होती है दोनों में, उसके बाद उस दिन वो चले जाते हैं वहाँ से। अब दूसरे दोपहर का दिन है। इस वक्त रंगा क्या लेकर आया है? तो कुछ ऑरेंजेस लेकर आया है। कहाँ पे? तो श्यामा के यहाँ बैठा के श्यामा और रंगप्पा दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है उस वक्त? तो इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें करके श्यामा सीधा पॉइंट पर आते हैं और रंगा से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? यही कि शादी कब करोगे? तो इस पे रंगा का आंसर आता है अभी तो बिल्कुल नहीं। उसका कारण भी रंगा बताता है। क्या? कि जब वो शहर में था तो उस वक्त 6 महीने के लिए तो वहाँ पे एक ऑफिसर को देखता है जो 30 साल का है और उसकी वाइफ 25 ईयर्स की, और दोनों का शादी तब होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि जब लव एक दूसरे को वो शो करेंगे तो एक दूसरे को पता चलेगा। और रंगा यही कहता है कि अगर एक छोटी सी बच्ची से अभी उसका विवाह हो जाए तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, इसीलिए रंगप्पा मना करता है। खैर अब यहाँ पर श्यामा बोलते हैं तो इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर रंगप्पा इस चीज़ को नकारते हुए कहता है अभी तो बिल्कुल नहीं। श्यामा उस वक्त मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि श्यामा अभी तो रंगा के लिए ये सोच रहे थे कि उसका शादी करवाएंगे, लेकिन यहाँ रंगा ऐसा है कि वो शादी करना ही नहीं चाहता, बैचलर रहना चाहता है। खैर अब इस तरह के हस्बैंड, इस तरीके के लड़के को हस्बैंड बनाना तो बहुत ज़रूरी है जो इतनी समझ रखता हो श्यामा के अकॉर्डिंग, नरेटर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे श्यामा जो है वो रंगा के लिए एक लड़की बताता है। कौन है वो? तो रामा राव की भतीजी है। वो बड़े शहर से आई है, वीणा हारमोनियम बजाना जानती है, 11 साल की लड़की है और सिंगिंग भी जानती है। काफ़ी सही रहेगी रंगा के लिए, ये श्यामा बताते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये सारी बातें बताते हैं तो उस लड़की का नाम भी बताते हैं रत्ना। किसी तरह का डाउट हो या कुछ और पूछना हो तो मेरे पर्सनल अकाउंट इंस्टाग्राम FB पे भी आप फॉलो करके पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।